एक यूनिवर्सिटी जिस पर लगे धोखाधड़ी के संगीन आरोप, और फिर उसी यूनिवर्सिटी का नाम जुड़ गया एक बम धमाके की जांच से। आज हम बात करने वाले हैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े उसी मामले की, जिस पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शिकंजा कसा है और जिसकी परतें शिक्षा से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक फैली हुई हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एक यूनिवर्सिटी का नाम एक बम ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन में आया कैसे? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसकी पहली कड़ी थी फाइनेंशियल गड़बड़ियां और फ्रॉड के आरोप, और ये सब सामने आया एक ऑफिशियल कंप्लेंट के बाद। देखिए, पुलिस ने ये एक्शन किसी और की नहीं बल्कि भारत की सबसे बड़ी हायर एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडी यानी यूजीसी की शिकायत पर शुरू किया था। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामला शुरू से ही कितना सीरियस था। पुलिस ने इस मामले में एक नहीं बल्कि दो एफआईआर दर्ज की हैं। पहली एफआईआर धोखाधड़ी के लिए और दूसरी जाली दस्तावेज बनाने और उनका इस्तेमाल करने जैसे गंभीर आरोपों के तहत। अब यहां से कहानी में एक बहुत ही गंभीर मोड़ आता है। मामला सिर्फ पैसों की गड़बड़ी का नहीं रह जाता, बल्कि अब इसमें एंट्री होती है नेशनल सिक्योरिटी की। क्योंकि जब जांचकर्ताओं ने फाइनेंशियल मामलों की और गहराई से पड़ताल शुरू की तो उनके हाथ कुछ और ही लगा। और जो सामने आया वो वाकई चौंकाने वाला था। पता चला कि बम धमाके के जो आरोपी थे वो इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कर्मचारी थे। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। यूनिवर्सिटी की पार्किंग से एक संदिग्ध कार भी बरामद हुई, जिसका लिंक सीधे सीधे उस धमाके से जुड़ रहा था। जैसे ही ये चौंकाने वाली बातें सामने आईं, देश की कई बड़ी सरकारी और अकादमिक संस्थाओं ने एक साथ बड़ी और सख्त कार्रवाई शुरू कर दी, जिससे इस मामले की गंभीरता और भी बढ़ गई। मतलब एक्शन हर तरफ से हुआ। एक तरफ होम मिनिस्ट्री ने सारे रिकॉर्ड्स की फोरेंसिक ऑडिट का ऑर्डर दे दिया, दूसरी तरफ ईडी ये जांचने में लग गई कि ये पैसा आ कहां से रहा था, कहीं कोई विदेशी फंडिंग का एंगल तो नहीं। इतना ही नहीं, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने तो यूनिवर्सिटी की मेंबरशिप ही रद्द कर दी और नैक ने भी फर्जी मान्यता के दावों पर नोटिस थमा दिया। मतलब यूनिवर्सिटी पर चारों तरफ से शिकंजा कस गया। तो जब हम इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बहुत बड़ी और परेशान करने वाली तस्वीर सामने आती है। एक ऐसी तस्वीर जहां एक शिक्षा का मंदिर शक के घेरे में आ जाता है, वो भी नेशनल सिक्योरिटी के मामले में। ये बात इस पूरे मामले का निचोड़ है। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का विवाद नहीं है, बल्कि एक ऐसा चौराहा है जहां शिक्षा, पैसा और देश की सुरक्षा तीनों के रास्ते आकर मिल रहे हैं। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जब ज्ञान का मंदिर ही राष्ट्रीय सुरक्षा के घेरे में आ जाए तो असल में जवाबदेही किसकी बनती है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।